पत्रकार का अपमान कर रहे हैं। अपमान नहीं कर रहे, हम देवली में पत्रकार विकास का नहीं है। सम्मान करते हैं। देवली के अंदर विकास नहीं है, आप ये बताइए। हम बिकाऊ पत्रकार का कभी सम्मान नहीं करते सर। आप नॉमिनेशन कर दिया, जी। स्कूटनी हो गई, जी। सारे काम हो गए, जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ देवली का जो विकास है बड़े पैमाने पर हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो एक आपने कहा कि फ्री पानी फ्री बिजली, यहाँ पे रोड पे पानी बह रहे हैं, यहाँ से बहते हुए पानी बिल्कुल बतरा रोड तक जा रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि जब सरकार ने अगर कुछ कहा तो उस पर अगर खरे नहीं उतरती है ना तो जनता उससे उग्र हो जाती है। गालियाँ दे रही महिलाएं उनको, जो कह रहे थे ना कि केजरीवाल हम जाते हैं, लोग हमें फूलों की माला पहनाएंगे ना, तो जूते की माला लेके उनका इंतजार कर रही हैं। ये सच्चाई है, ग्राउंड रिपोर्ट उन्हें आके देखे ना। आज कहते हैं बेटा चाहिए केजरीवाल जैसा, भाई चाहिए केजरीवाल हो तो ऐसा भाई जो केजरीवाल जैसा, और दिल्ली मांगे केजरीवाल, फिर आएंगे केजरीवाल। ये कौन कह रहा है? सिर्फ होर्डिंग पोस्टर लगाने से हो जाता है क्या? ग्राउंड पे आके देखो ना, महिलाएं कितनी ग्राउंड पे मैडम, ग्राउंड पे विकास चल रहा है केजरीवाल जी का। आप कह रही हो कि क्या योजना, दुनिया भर की योजनाएं दे दी इन्होंने, केजरीवाल का विकास ही तो चल रहा है। ये विकास चल रहा है, कोई उन्होंने वो एडॉप्ट कर लिया है किसी बच्चे को कि उसको बढ़ा रहे हैं, या तो कोई बच्चा करने वाले हैं विकास नाम का। विकास होता क्या है? विकास एक बंद कमरे का कोई क्रियाकलाप विकास नहीं है। विकास एक बहुत बड़े ये शब्द बहुत बड़े पैमाने, जो कि विकसित और विकासशील देशों की जो है संज्ञान में ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि एक बड़ा योगदान होता है विकास शब्द का। मोदी जी भी विकास कर रहे थे, केजरीवाल भी विकास कर रहे थे, लेकिन देखा क्या, यहाँ पे नाले की सफाई नहीं है, ओवरफ्लो हो रहा है पानी, लोग गिर रहे हैं कीचड़ में, मुंह कीचड़ में सन रहे हैं। ये विकास है? तो मैडम केजरीवाल जी और उनके विधायक आपको 20-20 लीटर के जार दे रहे हैं, आपको टैंकर दे रहे हैं पानी का, और जो रास्ते में पानी बह रहा है उसे दे रहे हैं, आपको विकास दे रहे हैं। अच्छा, रास्ते में पानी बहाने के लिए दे रहे हैं? वो नाली का पानी, नाली का पानी ही तो रास्ते में, मतलब आप हर बात केजरीवाल के फेवर में ये दे रहे वो दे रहे। आपको कुछ मिल रहा है क्या? मिल रहा है क्या आपको? मैडम आप एक ऐसी पार्टी से आती हैं, उस पार्टी की लीडर भी इसी तरीके की बात करती हैं, पत्रकार को सम्मान नहीं दे रही हैं, आप पत्रकार को ऐसी बातें कह रही हैं। क्या आपको बिजली फ्री नहीं दी, पानी फ्री नहीं दिया, आपको स्कूल फ्री नहीं दिए, आपको मोहल्ला क्लिनिक फ्री नहीं दिए? सब फ्री दिया ना। अभी सबका एनालिसिस में बताती हूँ आपको। और जो आप कह रहे हैं कि केजरीवाल ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, और आप हमें सवाल करते हैं, हमें सवाल नहीं, मीडिया का काम होता है कि वो सत्ता से सवाल करे। मोहल्ला क्लिनिक की आप हालत जाके दिखाइए, जहाँ पे कुत्ते लेट रहे हैं, जहाँ पे टीबी की किट नहीं अभी तक आ पाई, वहाँ जाके आप दिखाइए। आप हम पे क्यों सवाल करते हैं? हमें क्या समझ के आप सवाल करते हैं? अगर आपको भेजा है केजरीवाल ने कि जाओ हमारा प्रचार करो इस तरह से किसी से पूछताछ करके? नहीं मैडम, आप पत्रकार का अपमान कर रहे हैं। अपमान नहीं कर रहे, हम पत्रकार का सम्मान करते हैं। देवली के अंदर विकास नहीं है, आप ये बताइए। हम बिकाऊ पत्रकार का कभी सम्मान नहीं करते सर। हम पत्रकार का सम्मान करते हैं जो एक्चुअल में देश का चौथा स्तंभ है, उसका सम्मान करते हैं। मैडम विकास के नाम पर आप, कांग्रेस भी तो आपको 2500 रुपए और प्लस 25 लाख का इंश्योरेंस करके दे रही है। वो पहले अपना इंश्योरेंस कर लें, वो जाने वाले हैं यहाँ से। पहले ये लोग अपना सेट कर लें अपना कि उन्हें क्या करना है। जो यहाँ दूर दूर तक दिखे नहीं है, वो जनता को लालच दे रहे हैं, आप हमारे लोगों का वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। वो बरगला रहे 2100 रुपये 2500 रुपये। क्या है? शिक्षा पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? पानी पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? रोजगार स्वास्थ्य पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? नाली पे बात नहीं कर रहे हैं, रोड पे काम बात नहीं कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं तो सिर्फ पैसे पे, यानी कि हमारा वोट खरीद रहे हैं, हमारे लोगों का वोट खरीद रहे हैं। मैं तो कहती हूँ, सोनिया गांधी से कहती हूँ, प्रियंका गांधी से कहती हूँ, आतिशी सिंह से कहती हूँ, अरविंद केजरीवाल की वाइफ से कहती हूँ कि ठीक है, मैं तुम्हें 21,000 रुपये देती हूँ, तुम आओ हमारे साथ चलो, हमें वोट दो, तुम हमें वोट दो ना। जब हमारे लोगों का वोट, हमारे लोगों का सम्मान नहीं है, हमारे लोगों का वोट खरीद रही हो और कह रही हो कि नहीं ये महिलाओं का सम्मान है, इनकी सरकारें कह रही है महिलाओं के सम्मान में 2500 रुपये देंगे, 2100 रुपये देंगे, 1000 रुपये देंगे, तो इनसे ज्यादा हम सम्मान करने के लिए इनका तैयार है। ये आए हमारे साथ, हमें मतलब एक दाढ़ी वाला बाबा भी रात को आया था 8:16 पे, वो कह रहा था आज से जो ये नोट है नोटबंदी हो गई, और आज वही दाढ़ी वाला बाबा कह रहा है हम सिलेंडर पे सब्सिडी देंगे और गरीब लोगों का इलाज फ्री करेंगे। सब्सिडी तो ऐसी दे कि 400 से 1200 पे आ गए, ये तो जग जाहिर है। वो सब्सिडी किस चीज़ की दे रहे हैं? वो सब्सिडी लेते हैं, देते नहीं है। वो किसी न किसी रूप में जनता को लूट रहे हैं। जनता का पैसा जनता के ही द्वारा लूटा जा रहा है और उसे सब्सिडी बना के देने की बात करते हैं। तो ये सिर्फ एक चुनावी एजेंडा है।
बीएसपी दिल्ली में मजबूत है और इसका असर आपको 8 तारीख को दिख जाएगा। और जो बीएसपी के बहुजन समाज पार्टी की वोट खा के बैठे थे, आज उनके गले से ना हम अपना वोट खींच के हम अपने घर वापसी कर लिए हैं। लेकिन मैडम यहाँ पे तो आपने देखा ना कितने बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं जी। और आप तो लोगों से हाथ जोड़ते फिर रहे हैं और आपको लोग लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो अच्छा पैसा भा रहे हैं आप 4 तारीख को 3 तारीख को देखना आपकी गलियों में वो कट्टे चलेंगे और पेटियां चलेंगी दारू की और पैसे की, तो आप कहाँ अपने आप को समझ रही हैं? बिल्कुल, देखिए ये तो हो रहा है, ये लड़ाई लोकतंत्र और नोट तंत्र के बीच की लड़ाई है। और एक तरफ मैं अकेली महिला यहाँ की जो है प्रत्याशी हूँ, लोकतंत्र की पक्षधर हूँ, और दूसरे जो ये लोग आ रहे हैं सत्ताधारी पार्टियाँ, कुछ मनु पार्टियाँ जो लोगों को बरगला के वो नोट तंत्र की बात करते हैं। लेकिन आप दिल्ली में हाथी से चुनाव लड़ रही हैं, बहन जी ने कुछ ऐसा अगर उत्तर प्रदेश के अंदर करा होता तो दिल्ली के अंदर कम से कम 75% जो लोग हैं और जो वोटर हैं वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। जब बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही थी, जब वोटों की काउंटिंग हो रही थी, उस वक्त पे बहन जी को पता चला कि दिल्ली में अभी पानी की व्यवस्था बहुत अचानक से पानी रुका पड़ा है, हमारे लोग प्यासे मर रहे हैं, हमारे लोग बिना पानी के रह रहे हैं। बहन जी ने तुरंत अपनी काउंटिंग का काम रोक के तुरंत यहाँ के लोगों को फ़ोन किया, यहाँ के जो शीर्ष बैठे थे पदाधिकारी उनको फ़ोन किया कि पहले हमारे लोगों को दिल्ली में पानी खोला जाए, हमारा मुख्यमंत्री बनना अभी या हमारी वोटों का क्या मतलब है? हमारे लोगों का क्या मतलब? दिल्ली हमारे लोगों मतलब दिल्ली वासियों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए बहन जी, हमारे लोग यही लोग तो है, 85% है। और जो सवर्ण समाज के साथ हमारे विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं उनकी बात करते हैं। अच्छा, बहन जी का जो लाइन ऑर्डर था, अगर आप जीत जाती हैं तो दिल्ली के अंदर क्या आप कुछ ऐसा कुछ करेंगी? दिल्ली के अंदर बिल्कुल, देखिए गवाह है उत्तर प्रदेश, हमें कुछ यहाँ बोलने की जरूरत नहीं, जो भी बोलूंगी वो कम ही है बहन जी के लिए, क्योंकि बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। आप नोएडा को जाके देखो, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं और शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो उन्होंने किसी विशेष वर्ग के लिए कभी नहीं किया, सबके लिए किया। आज जो लोग कह रहे हैं ना कि ये फला वर्ग के लिए किया, फला वर्ग के लिए किया ना, तो ऐसा कुछ नहीं। बहन जी सर्व समाज की नेता थी, है और रहेंगी, और सर्व समाज के लिए बहन जी ने किया है। और सब लोग मानते हैं ये कुछ तुच्छ नेता है जिनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझती, मेरी जुबान खराब होगी, वो लोग बदनाम करने का काम करते हैं। कितनी सीट उम्मीद कर रही हैं इस बार? अधिक से अधिक सीट हम लोग जीतेंगे, और मेरी इतनी उम्मीद है कि 70 में 70 सीटें जीत रहे हैं। इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि इनकी सच्चाई। आप सपने देख रही हैं दिन के अंदर 70 में से 70 जीत रहे हैं? सपने नहीं है, हकीकत देख रही हैं। नहीं सपने नहीं है कि सपने तो इतनी डरी हुई बैठी हैं कि कैसे क्या होगा, और आप जो कह रही हैं कि मतलब 70 में 70 सीट। मुझे बहन जी ने भेजा, मैं डरी हुई दिख रही हूँ क्या? आपको दिख रही हूँ, आपको दिख रही हूँ, आपको दिख रही हूँ, किसी को दिख रही हूँ क्या मैं डरी हुई? अकेली महिला प्रत्याशी हूँ और अकेले निकलती हूँ यहाँ लोग बड़े बड़े काफिले लेके होर्डिंग दिखा रहे हैं ना, हमारे साथ जनबल हमारे साथ है, और हमारे साथ महिला है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, सब लोग हमारे साथ चल रहे हैं। आप ग्राउंड पे आके लोगों की विचारधारा देखो ना, आप बड़ी बड़ी होर्डिंग पोस्टरें क्यों दिखाने में लग जाते हो? कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो रही है, खत्म होने वाली है। बहुजन समाज पार्टी खत्म हो रही है तो 70 पे 70 जिनकी उम्मीद नहीं थी उनकी नींदें उड़ी पड़ी हैं। पहले एक बार उनसे पूछे कि ये खत्म हो रही है या फिर से उठ के उड़ गई है बहुजन समाज पार्टी। अच्छा डॉक्टर स्मृता जी, देवली के अंदर आपने जब नॉमिनेशन करा और आपका नॉमिनेशन करने जा रही थी तो बीजेपी ने क्या कारण है कि कैंडिडेट ही नहीं उतारा? अगर उतारा तो समर्थित उतारा है। आपने कहा बहन जी डर गई थी ना, मैंने कहा बहन जी ने मुझे बोला है मेरे से खौफ है, ये खौफ है डॉक्टर अस्मिता सिंह का, जिसके डर से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट यहाँ खड़ा नहीं किया, पैर पीछे कर लिए, क्योंकि वो अपनी बेइज्जती और ज्यादा नहीं सह पाएंगे मेरे आगे। लेकिन डॉक्टर स्मृता जी, जो आपका चुनाव निशान है, एक बार हाथी बैठ जाता है तो उसे खड़ा होने में भी कम से कम महीने लग जाते हैं। और बैठ कहाँ रहा है हाथी? हाँ। जहाँ बैठ जाएगा ना वहाँ टूट फूट चकनाचूर हो जाएंगे लोग। बैठेगा तो भी, खड़ा होगा तो सबको रौंद के निकलेगा। तो क्या अपील करना चाहती हैं आप 5 तारीख के लिए? 5 तारीख के लिए मैं क्षेत्र की जनता से और समस्त दिल्ली की जनता से यही कहूँगी कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को बहुत मतलब बहुमत में वोट सपोर्ट करें। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि ये जो महंगाई और फ्री के नाम पे और तमाम तरह की स्कीमें रह के दिल्ली मांगे केजरीवाल, कोई केजरीवाल नहीं मांग रहा है। मैं जनता से कहना चाहती हूँ, दिल्ली बेटा हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा, वो कौन सी माँ है, उस माता की एक बार रिपोर्टिंग जरूर करना आप। वो कौन सी बहन है जो कहती है कि भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा? कौन सी ऐसी है जो अपने भाइयों को वो दारू फ्री पिला के, और पिता को फ्री दारू पिला के माताओं को विधवा कर रहा है, बहनों को विधवा कर रहा है? कौन है ऐसा भाई? तो क्या लगता है कि मैडम जो ये दारू का मुद्दा है या और जो विकास का मुद्दा है,
इस पर वोट मांगा जा रहा है या क्या, कैसे? देखिए हाँ। दारू जो इनके स्कीम लाए थे, जो दारू घोटाला किए थे, एक बार गए थे ये लोग कह रहे हैं फिर आएंगे केजरीवाल, तो वहाँ भी हम कहेंगे फिर जाएंगे केजरीवाल, जहाँ से आए थे